दोस्तों, आज की कहानी है आशीर्वाद, जो कि वीणा सिंह जी द्वारा लिखी गई है। यह कहानी एनसीआर के बहुत पॉश इलाके के एक अपार्टमेंट से शुरू होती है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। अपार्टमेंट के नज़दीक एक पार्क में अक्सर 70 साल के बुजुर्ग मिल जाते। ऑफिस का रास्ता पार्क से होकर ही जाता था। हाथ जोड़कर नमस्ते करती और आगे निकल जाती। लगभग 1 महीने से वो बुजुर्ग मुझे दिखाई नहीं दे रहे थे। मन अंदर से बेचैन हो रहा था। अनहोनी की आशंका हो रही थी। पर महानगरों की सभ्यता इतनी ज़्यादा विकसित हो चुकी है कि मेरी दोस्त बताती है कि हमारा दरवाज़ा और सामने रहने वाले सरदार जी का दरवाज़ा आमने सामने था, पर उनके पिताजी की मृत्यु हो गई और मुझे पता तक नहीं चला। अंतिम अरदास के दिन दरवाजे के बाहर ढेर सारी चप्पलें देख मैंने वॉचमैन से पूछा, तब पता चला। खैर, 1 महीने से ज़्यादा बीत गए थे। रविवार के दिन अचानक से पार्क में जाने की इच्छा हुई। मन ही मन सोच रही थी, वो बुजुर्ग आज पार्क में मिल जाएं। भले ही आप उस व्यक्ति के बारे में कुछ नहीं जानते हों, बातें नहीं होती हों, पर रोज़ रोज़ देखने भर से एक रिश्ता सा बन जाता है और नज़रें तलाश करती हैं। वही हाल मेरा था। और संयोगवश गुलमोहर के पेड़ के नीचे उदास से बैठे थे। हाथ में कोई पत्रिका थी, पर आंखें शून्य में खोई हुई थी। मैं पास जाकर बैठ गई। नमस्ते अंकल जी। बेहद कमज़ोर, दुबले, 1 महीने में जैसे 10 साल उम्र बढ़ गई हो। होठों पर उदास सी हंसी और आंखों में आंसू भरे कहा, बैठो बेटा। मैंने कहा, आपको बहुत दिनों से नहीं देखा तो चिंता हो रही थी। फफक पड़े वो बुजुर्ग अंकल। बोतल से पानी दिया। थोड़ी देर बाद उन्होंने चुप्पी तोड़ी। तुम्हारे पास वक्त है? सुनोगी मेरी व्यथा? मैंने कहा, आपका जी हल्का हो जाएगा। मैं बहुत अच्छी सरकारी नौकरी से रिटायर हुआ हूँ। यहाँ इस अपार्टमेंट में मैंने खरीदे 2 फ्लैट हैं और सेक्टर 3 में भी फ्लैट। गांव और शहर की सारी ज़मीन रिटायरमेंट के पैसे से खरीद लिया। 2 बेटे हैं, रवि और राजन। दोनों आईटी सेक्टर में जॉब करते हैं। यहाँ रवि रहता है और सेक्टर 3 में राजन। दोनों बेटे और बहुओं ने अपनी शादी की पहली सालगिरह पर आशीर्वाद के रूप में एक फ्लैट देने का आग्रह किया। मेरी पत्नी निभा ने कहा, सारा तुम दोनों का ही है हमारे बाद। बेटे कहने लगे, माँ तुम्हें भरोसा नहीं है हम पर। बहुओं ने कहा, माँ पापा हम आपकी बेटियां हैं, फ्लैट हमारे नाम से कर दीजिए। आपका आशीर्वाद समझकर हम इसी से अपने नए बिजनेस का श्री गणेश करना चाहते हैं। हम दोनों लोन लेकर बुटीक खोलना चाहते हैं, पर लोन अप्लाई करने पर घर, ज़मीन या कुछ प्रॉपर्टी गारंटी के तौर पर मार्गेज रखना पड़ेगा। आपके बेटों की नई नौकरी है और निभा के न चाहने पर भी मैंने फ्लैट दोनों बहुओं के नाम कर दिया। अब मेरे पास 2 फ्लैट बचे थे जो मेरे नाम पर थे। 6 महीने बाद दोनों बेटों ने मुझसे कहा, पापा यहाँ का 1 फ्लैट मेरे नाम से कर दो और सेक्टर 3 का राजन के नाम से, ताकि आपके जीवन में ही सब शांति से निपट जाए और हमारा प्यार बना रहे। मैं भड़क गया। नहीं, मैं अपने हाथ नहीं काट सकता। पेंशन की रकम में से कुछ पैसे दोनों बहुएं ले लेती हैं बच्चों के नाम से। पापा पोते पोतियों को भी पता चले दादा दादी का आशीर्वाद उन्हें पढ़ाई अच्छे से करने के लिए मिल रहा है। 3 महीने में रवि और राजन ने घर में ऐसा माहौल पैदा कर दिया था कि दोनों बचे फ्लैट दोनों बेटों के नाम पर कर दिया। और फिर हमारे दुर्दिन शुरू हो गए। मेरी पत्नी निभा को दोनों बेटे और बहू ने राय कर सेक्टर 3 में राजन के पास भेज दिया। इतने साल साथ साथ रहने वाले पति पत्नी। ओह, छोटे शहर या गांव में अभी भी इतनी संवेदनशीलता बची है कि इस तरह अगर कोई अपने माँ बाप से व्यवहार करे तो 4 लोग आपत्ति करते हैं। सामाजिक मर्यादा और भय से इस तरह के मामले अभी भी गांवों और छोटे शहरों में कम है अपेक्षाकृत महानगरों के। कहा जाता है, समृद्ध को नहीं दोष गोसाई,
मेरी फरियाद कौन सुनता। बेटों ने दबे जुबान समझा दिया था, बुढ़ापे में लाचार हो जाओगे, शरीर से तो हमारे अलावा कोई नहीं पूछेगा। पुलिस, सामाजिक कार्यकर्ता, ये सभी बूढ़े लोगों के काम शायद ही आते होंगे। मेरी पत्नी निभा रोज ऑटो पकड़कर इस पार्क में आती थी और मैं भी चला आता था। हम दोनों एक दूसरे का दुख बांटते। निभा समझाती, पिछले जन्म में शायद कुछ बुरा किया है। 6 महीने भी नहीं बीते, एक सुबह टेरिस से नीचे गिरकर मरी पड़ी थी मेरी निभा। आनन फानन में सब कुछ हो गया। मैं उसे जी भरकर देख भी नहीं पाया। पुलिस आई, बेटे की बातों से संतुष्ट होकर चली गई। 3 दिन बाद काम क्रिया सब खत्म। दोनों बहुएं लोगों के सामने कितना रो रही थी। मम्मी हमें बहू नहीं बेटी समझती थी। उनका आशीर्वाद इस फ्लैट के कोने कोने में बिखरा पड़ा है। जहाँ भी होंगी उनका आशीर्वाद हमारा संबल प्रदान करता रहेगा। मम्मी, आपको इतनी भी जल्दी क्या थी? मुझे घिन आ रही थी। छी, मैं बिल्कुल टूट गया हूँ। भगवान जल्दी ही मुझे भी अपने पास बुला ले। ऐसे बेटों के लिए किस मुंह से दुआ आशीर्वाद निकलेगा। अपार्टमेंट के वॉचमैन से बातें करता हूँ जब लगता है सर की नसें फट जाएंगी। कभी कभी लगता है खूब चिल्ला के रोऊं और कहूँ, तुम चारों कातिल हो अपनी माँ के। तुम आशीर्वाद नहीं बद दुआओं के काबिल हो। यही संस्कार पाकर तुम्हारे बच्चे बड़े हो रहे हैं। वक्त तय करेगा ये तुम्हारे साथ क्या करेंगे। जानती हो, रवि और रंजना आपस में बातें कर रहे थे। माँ तो जल्दी निपट गई, पता नहीं ये कब। मेरे हाथों से गिलास छूटकर गिर गया। दोनों चुप हो गए। बिलख रहे थे अंकल। मैं स्तब्ध थी। दुख, आक्रोश से भर उठ। मेरे दादाजी ठीक ही कहते थे, आशीर्वाद और श्राप अर्थात बद्दुआ का बंटवारा कभी नहीं होता। तो दोस्तों, यह थी एक छोटी सी कहानी आशीर्वाद, जो कि बुजुर्गों के जीवन के कड़वे सच को दर्शाती है। आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो कहानी को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।